पंकज के घर में आज फिर से लड़ाई हो रही थी। जिस दिन से पंकज की शादी हुई थी, उस दिन से आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया था जब पंकज की बीवी तनीषा और पंकज की माँ मीना की लड़ाई न हुई हो। मीना आज फिर तनीषा को कह रही थी, अरे तेरे जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। ना जाने कहाँ से ऐसी बहू पल्ले पड़ गई है। खाती इतना है जैसे भैंस हो। काम करने को कहो तो बीमारी का बहाना करने लगती है। फूहड़ कहीं की। मेरा इतना सुंदर सरकारी नौकरी वाला लड़का और एक तू है जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत। अरे मेरे बेटे को तो इतने रिश्ते आ रहे थे, ना जाने हमारे कैसे कर्म फूटे जो तुझ जैसी बहू हमें मिल गई। इससे पहले कि पंकज कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से शब्दों के बाण चल पड़े। अरे माँ जी तो कर लेती रिश्ता, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अगर मुझे पता होता कि आप जैसी सास मिलेगी और इनके जैसा माँ के पल्लू से बंधे रहने वाला पति, तो कभी ब्याह न करती इस घर में, जहाँ मुझे 2 वक्त का खाना भी बिना गालियों के नसीब नहीं होता। तभी मीना बोलने लगी, अरे करम जली, 2 वक्त की रोटी खानी है तो कुछ काम भी कर लिया कर। ऐसे खाली बैठे कहाँ से खाने को आएगा। पंकज चुपचाप उठकर घर से बाहर चला गया। बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। वो करता भी क्या, उसकी माँ और बीवी दोनों ही गलत थी। माँ ने कभी बहू को घर का हिस्सा नहीं माना और तनीषा ने कभी उन्हें अपना। जब तनीषा नई नई घर में आई तो उसे खाना बनाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता था। मीना जी ने उसे खाना बनाना तो सिखाया, पर ताने देकर। बात बात पर तनीषा को कहती, माँ ने क्या सिखा कर भेजा है तुम्हें। तनीषा ने भी कभी सुनी नहीं। शुरू से ही उसने मीना जी की बात काटनी और उल्टे जवाब देने शुरू कर दिए थे। तनीषा भी मीना जी से कुछ कम नहीं थी। शुरू से ही उसे बस अपने मायके का ख्याल था। दिन भर अपनी माँ से बातें करती और घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। जब देखो मायके जाने की जिद करती रहती थी। तनीषा पंकज को उसकी माँ की शिकायत करती और मीना जी अपनी बहू की शिकायत पंकज से करती। दोनों के गलत होने के कारण पंकज कभी कुछ कह ही नहीं पाता। मीना जी तो पंकज को यह तक कह देती कि तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। पंकज बेचारा चुपचाप सुन लेता था। अपनी माँ को अकेले छोड़कर अलग भी तो नहीं हो सकता था। पिताजी जो कुछ समय पहले गुजर गए थे। आज भी घर में यही सब चल रहा था। पंकज उठकर वापस अंदर गया, इस उम्मीद में कि लड़ाई झगड़ा अब बंद हो गया होगा, पर अभी तक झगड़ा चल रहा था। सास बहू एक दूसरे पर फप्तियां कस रही थी। पंकज चुपचाप अपने कमरे में चला गया और झगड़ा ऐसे ही चलता रहा।